और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इसे लेकर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़े हैं। लखवीर, आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात करिए, इस बयान को लेकर उनकी प्रतिक्रिया लीजिए जरा। हमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान आज सचिन पायलट को लेकर अब तक की राजनीतिक घटनाक्रम में दिया है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिरकार ये बवाल आखिर क्या रुख लेगा। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट को लेकर कहा है कि वे गद्दार हैं और उनके पास 10 विधायक भी नहीं है। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी का ये बयान सचिन पायलट जी के खिलाफ नहीं है, ये कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ है। ये राहुल गांधी जी के खिलाफ है, प्रियंका गांधी जी के खिलाफ है, ये कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ है, कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है, पूरी पार्टी के खिलाफ है। ये उन सब बड़े नेताओं के खिलाफ है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ है जिन्होंने सचिन पायलट को ये कहा है कि सचिन पायलट पार्टी के लिए एसेट्स हैं। ये उन नेताओं के खिलाफ है जिन्होंने सचिन पायलट को 2013-14 में जिम्मेदारी दी थी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए। और ये बयान ये दर्शाता है कि अशोक गहलोत जी को ये लग गया है कि अब उनकी विदाई तय है और जो कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र, जो साजिश उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ जब खड़गे जी और अजय माकन जी ऑब्जर्वर बनकर के गए थे, तो जो साजिश उनके खिलाफ की, जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप को अपमानित करने का प्रयास किया, अधिकृत रूप से सीएलपी की बैठक के बाहर एक मिनिस्टर के यहां पैरेलल समानांतर चुनौती देते हुए कांग्रेस के विधायकों को धोखे में रखते हुए, कांग्रेस के सभी विधायकों को धोखे में रखा गया। धोखे में रख के झांसा देके वो बैठक बुलाई, उसके बाद फिर गलती मानी, माफी मांगी और उसके बाद ये कहा कि जो आला कमान फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी ने कहा, ये खुद कांग्रेस के प्रमुख महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, और ये खुद अशोक गहलोत जी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व जो फैसला करेगा मैं उसे मानूंगा। तो इन सब वादों के, इन सब बातों के, इन सब बयानों के खिलाफ है आज का बयान। लेकिन आचार्य जी, सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि साल 2020 में जिस व्यक्ति ने अपने तमाम विधायकों के साथ बाड़ेबंदी दिल्ली के पास होटल में की, उनको कैसे स्वीकार किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने लिप्तता की। खुद गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे और 10-10 करोड़ रुपए बीजेपी दफ्तर से भी आए तमाम विधायकों के लिए। अशोक गहलोत जी को ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक कांग्रेस के नेता नहीं है, एक राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार चला रहे हैं। अगर उनके पास सबूत हैं और सबूत थे कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से 10-10 करोड़ रुपए उठाए गए, तो अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? 1 साल से इस बात को दबाए क्यों बैठे थे? ये बात उन्हें तब याद आई जब उन्हें लग गया कि वो मुख्यमंत्री के पद से हटने जा रहे हैं, जब उन्हें लग गया कि कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस के तमाम विधायक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए। अगर उनके पास बीजेपी के दफ्तर से 10-10 करोड़ रुपए उठाए जाने के सबूत थे और उन्होंने आज तक नहीं बताया, तो बीजेपी की असली मदद तो उन्होंने की। बीजेपी से मिले हुए तो मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। ये बात आज कैसे याद आई? मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। इतने वरिष्ठ नेता हैं अशोक जी, इतने विद्वान हैं, इतने कांग्रेस के डेडिकेटेड सिपाही हैं, तीनों बातों को ब्रेक कर रहे हैं। वो खुद कहते थे मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, कांग्रेस नेतृत्व के पास, सोनिया जी के पास मेरा तो इस्तीफा लिखा रखा रहता है, जब चाहे तारीख डाल लें।
ये तो वो वाली बात हुई ना कि आदमी कहे कि आपके लिए मेरी जान हाजिर है, पूरी जिंदगी ये कहे कि आपके लिए जान हाजिर है, और अगर रुमाल कोई मांगे तो कहे ये गिफ्ट में मिला, इसे नहीं दूंगा। अरे भाई, जब वक्त आया है कांग्रेस को मजबूत करने का, यही वो पार्टी है जिसने आपको कई बार मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है, यही वो पार्टी है जिसने आपको कौन सा पद नहीं दिया। आज पार्टी को जरूरत है तो त्याग करिए ना, बलिदान करिए ना। बलिदान कहने से बलिदान थोड़ी होगा, दिखाइए ना। कुर्सी से इतना मोह कि उस गांधी परिवार को बेइज्जत कर रहे हैं आप, जिस गांधी परिवार ने सब कुछ ताक पे लगा करके सचिन पायलट की मेहनत को, सचिन पायलट ने जितनी मेहनत की थी, आप जब मुख्यमंत्री थे, अशोक जी जब मुख्यमंत्री थे, 2013 में चुनाव हुआ तो पार्टी की स्थिति क्या छोड़ के गए थे? 20-22 एमएलए आए थे। जब चीफ मिनिस्टर रहते हुए चुनाव हुआ, उसके बाद सचिन पायलट को मौका दिया गया और सचिन पायलट ने 5-6 साल लगातार मेहनत की, और उनकी मेहनत की बदौलत 2018 में सरकार बनी। तो मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए था? पायलट साहब को बनना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया था कि जिन राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कमलनाथ जी को बनाया गया मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ में बनाया गया, नहीं बनाया गया, वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। और पंजाब में अमरिंदर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बनाया गया उससे पहले। तो सचिन पायलट जी को क्यों नहीं बनाया गया? तो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। लेकिन पार्टी के नेतृत्व का फैसला मानते हुए सचिन पायलट जी ने अशोक जी को मुख्यमंत्री स्वीकार किया, उन्होंने त्याग किया। तो आज आपका नंबर है, आप दिखाइए ना त्याग। आप तो रोज कहते थे कांग्रेस नेतृत्व के पास मेरा इस्तीफा लिखा रखा है, तारीख डाल लो। अब शर्तें क्यों लगा रहे हैं आप? रहा सवाल सचिन पायलट अगर गद्दार है तो फिर तो राहुल गांधी उन्हें अपने साथ क्यों रखे हुए हैं? प्रियंका गांधी जी उनके साथ क्यों चल रही हैं? कांग्रेस पार्टी के हर राज्य के चुनाव में प्रचार करने सचिन पायलट जी को कांग्रेस लीडरशिप क्यों भेजती है? तो मुझे नहीं लगता कि अशोक जी का बयान कोई कहीं से कहीं तक भी तर्कपूर्ण है। वो जिद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिद करना उम्र के इस पड़ाव पर पार्टी नेतृत्व को धमकाना, पार्टी लीडरशिप को ब्लैकमेल करना, पार्टी लीडरशिप को ये कहना, भ्रमित करना कि अगर मुझे हटाया तो सरकार गिर जाएगी। भाई, सरकार कैसे गिर जाएगी? और अगर सरकार गिराएंगे तो आप क्यों गिराएंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे हटाया तो मैं सरकार गिरा दूंगा, तो फिर तो गद्दार कौन हुआ? लेकिन आचार्य जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास 10 विधायकों का समर्थन हासिल नहीं है, आखिरकार आलाकमान सोचेगा भी कैसे कि उनको कमान सौंपे जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलाकमान ने उनकी गलती पर एक्शन लिया, तभी उनको बर्खास्त किया गया पीसीसी चीफ के पद से और डिप्टी सीएम से भी हटाया गया। आज वो सामान्य विधायक हैं। देखिए, अगर अशोक जी ये कहते हैं कि आला कमान पायलट साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा, तो ये फैसला आला कमान पे छोड़िए ना। छोड़ते क्यों नहीं? दूसरी बात, आप कहते हैं कि पायलट साहब के पास में सचिन पायलट जी के साथ 10 एमएलए नहीं है। आप एक एमएलए से 1 to 1 बात कराइए ना। आपको क्या प्रॉब्लम है? जब कांग्रेस के पर्यवेक्षक गए थे, उन्होंने यही तो कहा था कि हम एक एमएलए से अकेले में बात करेंगे। लेकिन आपको समस्या पैदा हो गई, आपने कहा कि नहीं, सामूहिक रूप से बात करेंगे। तो कौन विधायक है जो अपने मुख्यमंत्री के सामने अपनी दिल की बात करेगा? तो अगर आपको ये कहना है, तो मैं तो आज अशोक जी को चुनौती दे रहा हूं और उन्हें सलाह भी दे रहा हूं, उनसे आग्रह भी कर रहा हूं। स्वीकार करें इस बात को। अगर उन्हें लगता है कि ये चुनौती है तो चुनौती स्वीकार करें। अगर उन्हें लगता है कि मैं आग्रह कर रहा हूं तो मेरा आग्रह स्वीकार करें, और मेरी सलाह माने कि विधायकों को खुला छोड़ें। विधायकों को कहें, कांग्रेस नेतृत्व को कहें कि आप कोई भी 2 देश के ऑब्जर्वर भेजिए, एक विधायक अकेले में मिलेगा। और अगर विधायकों की राय ये है कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाना चाहिए, तो कांग्रेस नेतृत्व बिल्कुल गलत फैसला नहीं करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अगर विधायकों की राय हो, बहुमत में हो कि मुख्यमंत्री जी को बदल देना चाहिए, तो फिर तो बदलना पड़ेगा ना। आचार्य जी, एक अहम सवाल। ठीक है लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी।